आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई भी बिजनेस लेने से पहले वो देख लेना चाहिए कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के अंदर ही आपको निवेश करना चाहिए। और हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले बिजनेस को अच्छी तरह से एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दो स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काम करते हैं और जिसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और जिस शेयर के अंदर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये पर्टिकुलर शेयर एक साल के अंदर अपने रिटर्न को डबल करने में भी सक्षम हो सकता है। तो चलिए जानते हैं दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनी के बारे में। तो मेरा सबसे पहला जो शेयर आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं उसका नाम है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है और कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर के हिसाब से ये काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेजन, हॉटस्टार जैसे बड़े बड़े कंपनी को अपना सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। कंपनी मोबाइल नेटवर्क को स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कंपनी की काम की बात करें तो कंपनी मैसेजेस, वॉइस, एसएमएस ये सब कंट्रोल भी करते हैं। अगर कंपनी का मैनेजमेंट की बात आता है तो कंपनी का मैनेजमेंट यानी कि मिस्टर राजकुमार गुप्ता कंपनी का सीईओ है और ये 20 साल का एक्सपीरियंस है जो रूट मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो रूट मोबाइल कौन कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी हेल्थ केयर से लेके हॉस्पिटलिटी, टेलीकॉम, फार्मा, बैंक एंड फाइनेंस, तो सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे दिखाई जाता है हर पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर रूट मोबाइल यहाँ पे काम करते हैं। रूट मोबाइल का और भी कुछ काम की बात करें तो कंपनी यहाँ पे ओटीपी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ बैंक का जो मैसेजेस है वो भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि आप मान लीजिए कभी भी आप बैंक से पैसा विथड्रॉ करते हैं तो आपको जो मैसेज मिलता है वो रूट मोबाइल के थ्रू यहाँ पे भेजा जाता है। इस पर्टिकुलर कामकाज ये कंपनी करते हैं। कंपनी के पास कॉल सेंटर का सुविधा भी मौजूद है जहां से कंपनी अपना सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर रूट मोबाइल काम करते हैं जहां पे फ्यूचर डिमांड बहुत ही हाई होने वाला है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 35% का CAGR रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाया है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट के अंदर पिछले 5 सालों में कंपनी ने 22% का CAGR ग्रोथ दिखाया है जो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू फिगर देखते हैं तो 2016 में कंपनी 367 करोड़ का सेल जनरेट करता था, वो बढ़ के विद इन 6 ईयर ये 2000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, नेट प्रॉफिट भी कंपनी यहाँ पे करीब करीब 3 गुना कर चुका है पिछले 6 साल के अंदर। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो यहाँ पे नेग्लिजिबल शॉर्ट टर्म एक डेब्ट देखने को मिलेगा जो 16 करोड़ के आसपास है। साथ ही साथ कंपनी के पास 1600 करोड़ से भी ज्यादा कैश कंपनी के पास मौजूद है जो कभी भी कंपनी यूज कर सकते हैं एक्विजिशन के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स ने कंपनी के अंदर 59.82% का होल्डिंग रख के चल रहा है और FIIs करीब करीब 20% होल्डिंग यहाँ पे रखा है। पब्लिक यहाँ पे 13.95% और DIs ने 5.80% का होल्डिंग है। कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर अच्छा रिजल्ट जनरेट करके दे सकता है, ऐसा कंपनी का मानना है। अगर कंपनी के अंदर वैल्यूएशन का सवाल आता है तो यहाँ पे जो मीडियम PE है 70 उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी ये रिजनेबल प्राइस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है और ये बहुत नीचे भी गिर चुका है रिसेंट प्रॉब्लम के कारण। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो रूट मोबाइल एनालाइज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो ये अच्छा कंपनी हो सकता है, क्योंकि कंपनी जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहा है जहां पे ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो करीब 9000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, तो मिनिमम अमाउंट इसके ऊपर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी जो यहाँ पे दूसरे कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जिसका नाम है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे बात सुने होंगे क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा सारे कुछ एडवर्टाइजमेंट किया जाता था, लेकिन अभी ज़माना चेंज होने के कारण बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं मोबाइल टू मोबाइल के द्वारा। इजी कनेक्ट के साथ साथ यहाँ पे इजी एक्सेस भी हो चुका है। एफएल इंडिया यहाँ पे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड कंपनी है। एफएल इंडिया एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। 2005 में सिंगापुर में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया के अंदर 2006 से ये कामकाज कर रहा है।
कुछ भी आपको सर्च करना होता है तो ये पर्टिकुलर कंपनी आपको सजेशन देता है। अगर आप सोच लीजिए आपको कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ आइटम गूगल के अंदर देखना है, तो जब भी आप वो सर्च करेंगे तो आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट नजर आता हुआ दिखाई देगा, जैसे बाइजू की ऐप हो सकता है। तो इस हिसाब से जो ये ऐड आता है, जो रिलेटिव ऐड आपको देखने को मिलता है, ये एफएल इंडिया द्वारा भेजा जाता है। अगर आप गूगल में जाकर लिखते हैं कि स्क्रीनर.com या कुछ शेयर के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऑन द स्पॉट आपको बहुत सारा ब्रोकरेज का जो ऐड है वो भी देखने को मिलता है। तो ये जो सजेशन है ये भेजा जाता है एफएल इंडिया की द्वारा। तो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एफएल इंडिया यहाँ पे काम कर रहा है। तो कंपनी का जो मेन काम है वो है रिलेटेड ऐड प्रोवाइड करना। लेकिन कंपनी कमाते कैसे है? कंपनी का एक कमाने का बहुत ही बढ़िया मॉडल है जिसका नाम है CPCU मॉडल, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। यानी कि कोई भी क्लाइंट उस पर्टिकुलर ऐड को देख के वहां पे एंट्री मारते हैं और उसको यूज करते हैं, तब जाके एफएल इंडिया को यहाँ पे पैसा मिलता है। उस तरह से कंपनी रेवेन्यू अर्न करते हैं। अगर आप बड़े बड़े कंपटीशन की बात करें तो फेसबुक जैसे, इंस्टा जैसे बड़े बड़े कंपनी से इसका कंपटीशन भी है, लेकिन उन लोगों को जो प्रोसेस है वो इंप्रेशन से कमाता है। लेकिन एफएल इंडिया की बात करें, ये प्लेटफॉर्म यूज करने के बाद ही एफएल इंडिया यहाँ पे पैसे कमाता है। इसीलिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यहाँ पे एफएल इंडिया को चूज करते हैं क्योंकि इसका मॉडल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर कंपनी के अंदर मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर सोहम जो कंपनी का फाउंडर है, एफएल इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी ने रिसेंटली एक कंपनी को एक्विजिशन किया है जिसका नाम है जैम, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये पर्टिकुलर कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन एफएल इंडिया ने इसने लेटेस्ट क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर में कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करके दिया है और साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किया है। और कंपनी का जितना भी ऐड यहाँ पे दिखाता है वो 95% मोबाइल बेस्ड ऐड यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप एफएल इंडिया के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले 3 साल में कंपनी ने यहाँ पे 63% का CAGR सेल के अंदर ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे भी 64% का ग्रोथ दिखाया है। यानी कि 2019 से कंपनी ने अपने जो शेयर प्राइस है उसको 6 गुना कर चुका है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का फाइनेंशियल हालत देखेंगे तो 2018 में कंपनी 167 करोड़ का सेल करता था, वो बढ़ के कितना हो गया है 1082 करोड़ का। तो बहुत ही बढ़िया जंप अपने सेल फिगर के अंदर कंपनी ने दिखाया है। हालांकि नेट प्रॉफिट यहाँ पे और भी तेजी से ग्रो हुआ है, जहां पे 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाता था वो 214 करोड़ आ गया है मार्च 2022 के अनुसार। एफएल इंडिया ने कोई भी अपने शेयर को प्लेज नहीं किया है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, 0.03% आपको देखने को मिलेगा। टोटल अमाउंट देखेंगे तो वहां पे कितना है 149 करोड़, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व जो कैश है वो 1151 करोड़ का है। अगर कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो पिछले 3 साल का जो मीडियम पीई है वो 81 का दिखाई दे रहा है। अभी कितने में ट्रेड कर रहा है, करीब 62 के आसपास। तो अच्छा खासा एक रीजनेबल वैल्यूएशन के अंदर एफएल इंडिया अभी काम कर रहा है और इस पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही लो पीई में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि एफएल इंडिया जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हैं वहां पे भी डिमांड यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। तो अगर आप एफएल इंडिया के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे ये काम करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डिमांड बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपनी को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और अभी भी आप इसके अंदर निवेश करते हैं तो विद इन 1 ईयर ये डबल होने का चांस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों कंपनीज के अंदर निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप निवेश कीजिए। अगर आपके अंदर क्लियर हो जाता है क्यों आप इसके अंदर निवेश कर रहे हैं तो आपको होल्ड करने में ये पर्टिकुलर कंपनी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप विदाउट रिसर्च के अंदर निवेश करते हैं तो आपका प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कभी भी मार्केट नीचे जाता है तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.